यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इसमें शामिल होंगे, तो वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए में भूमिका पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रखने पर चर्चा होगी। तो एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए में भूमिका पर चर्चा होगी और आज दिल्ली में बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक। तो इसी के साथ हमारे साथ चर्चा में लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, देखिए कोर कमेटी की जहां एक और ये बैठक है, तो वहीं एलजेपीआर की अगर हम बात करें, एलजेपी की अगर हम बात करें खासतौर से पशुपति पारस की, तो कहा यह जा रहा है कि उनको लेकर के चर्चा हो सकती है कि आखिर क्या कुछ उनकी भूमिका रहने वाली है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए आरएलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर आज एक बड़ा फैसला बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में हो सकता है। देखिए इससे पहले एक एनडीए की बैठक हो चुकी है और अब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। उसमें वो तमाम कोर कमेटी के जो कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, इसके अलावा जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावरे, ये तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या पशुपति पारस को एक बार फिर से गठबंधन में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनको एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं दी गई थी और ये माना गया था कि उन्हें विधानसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन काफ़ी दिनों से गठबंधन में नज़र नहीं आ रहे थे। अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है कि क्या पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के साथ हैं कि नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस बीते दिन ही बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं और उन्होंने पहले ही दावा कर दिया कि 243 सीटों पर उनकी तैयारी है और तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने ऐलान किया उसके बाद कह सकते हैं कि एनडीए में एक खलबली मच चुकी है कि क्या उनके अलग चुनाव लड़ने से परेशानी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक आज बड़ी बैठक होगी। हालांकि माना जा रहा है कि उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं और उसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या एलजेपी का देखिए एनडीए गठबंधन में आना इतना आसान होगा, क्योंकि तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जिस तरीके से एक तरीके से इसको देखा जाए कि क्या नाराजगी जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को हुई, क्योंकि बंगला खाली कराया जाना और इसके बाद उनकी ओर से भी घोषणा किया जाना कि वो जितनी विधानसभा सीटें उस पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इस बार अपने कैंडिडेट के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। क्या यही वजह कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया? और अगर एलजेपी एनडीए में आती भी, शामिल भी होती है, तो क्या नीतीश कुमार उतने सहज होंगे? बिल्कुल, देखिए अगर आरएलजेपी अगर गठबंधन में आती है तो इससे नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनके जो भतीजे हैं यानी कि चिराग पासवान को एक परेशानी हो सकती है। हालांकि नाराजगी पशुपति पारस की उस वक्त से है जब एक भी सीटें उन्हें लोकसभा में नहीं दी गई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उनका पार्टी कार्यालय भी छीन लिया गया, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिली। हालांकि अब सबसे बड़ी बात है और ये देखना होगा कि क्या पशुपति पारस को गठबंधन में जगह दी जाती है और जगह दी जाती है तो कितने सीट जो है उन्हें लड़ने के लिए कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें अब आने वाले समय पे निर्भर करती है और आज ये बड़ी बैठक है और इससे ये बड़ा फैसला जो है वो जरूर निकल कर सामने आ सकता है। अंकुर, क्या बैठक में फिलहाल ये साफ हो चुका है कि एलजेपी भी शामिल हो रही है और पशुपति कुमार पारस उस बैठक में शामिल होंगे? फिलहाल देखिए इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है, ये केवल बीजेपी की बैठक है। बीजेपी की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या उन्हें एनडीए गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, क्या उन्हें सीट दी जा सकती है। इन तमाम चीज़ पर बैठक होगी। फिलहाल बीजेपी के अलावा किसी भी नेता को इस बैठक में आमंत्रण नहीं दिया गया।